उदाहरण जो मैंने कहा था वो शायद मुझे याद है कि मैं सुना चुका, शायद मैंने शायद श्यामनगर में सुना है, लेकिन वहां पर जो लोग होंगे उसमें यहाँ और भी ऐड हो गए है कि नहीं, तो उनको सुनाई दे। वो आचार्य श्री के जीवन का है, उसी सन 78 की घटना वहां की। और क्या हुआ था कि आचार्य महाराज ऊपर पहाड़ से उतर करके आहार के लिए आते थे तो सारे लोग आगे आगे खड़े हो जाते थे, क्योंकि वहां पीछे तक की 3 नंबर की धर्मशाला, पहली धर्मशाला में 10-12 कमरे, दूसरी में फिर थोड़े से, फिर तीसरी और टूटी फूटी पड़ी थी, वहां तो कोई नहीं जाता था उस धर्मशाला में। वहां पर एक गरीब से वृद्ध और वृद्धा, उनने भी चौका लगाया था। अब वे बेचारे वैसे ही कमजोर थे, चलते फिरते ज्यादा नहीं था उनका, अब यहाँ कहाँ भीड़ में आके खड़े होंगे, अपन तो अपने घर के सामने खड़े, वही उनका घर, कमरा ही उनका घर। द्वारापेक्षण का वास्तविक मायने यही है कि अपने द्वार पर साधु के आने की अपेक्षा, यहां वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, तो वो वहीं पर खड़े, बाकी सब लोग तो अपने अपने कमरे से आगे आके, क्योंकि पहले आ जाएंगे तो अपन जल्दी से झटक लेंगे महाराज को, ऐसा आगे कैसे नहीं, ऐसे ही तो रहता, मन में भाव रहता कि थोड़े आगे आ जाएंगे तो जल्दी से पकड़ के महाराज को फिर ले जाएंगे वहां पर। लेकिन आचार्य श्री ने उस दिन क्या सोच लिया कि जो अपने कमरे के सामने खड़े होंगे वहां जाए, और कोई विधि नहीं, यही विधि। चले आचार्य श्री, अब सब खड़े हैं, बड़ी मुश्किल में तो रास्ता मिली, दोनों तरफ खड़े थे पड़गाने, तो निकलते जा रहे, अब देखें कहाँ जाते हैं, और वो तो चले गए तीसरी। वहां कौन है भैया, कोई नहीं है, चौका होगा वहां पर, लौटाओ महाराज को। आचार्य श्री तो चले जा रहे हैं, पता नहीं किसका पुण्य है, उन दोनों का पुण्य था, वे वहीं खड़े हैं, गदगद हो गए। आचार्य श्री जाके उनके सामने खड़े, अब तो वो परिक्रमा दे रहे हैं और सारी लोग चिंतित हैं। देखो तो जिनके यहाँ आहार होना वो निश्चिंत, और बाकी चिंतित हैं कि कचू तो है नहीं है, दूध तक तो उनके तो है नहीं है, और क्या खिलाएंगे वो। आज तो अब सब जने तैयार, अपना अपना लेकर के तैयार हो गए कि अपन पहले से ही चलो वहां पर महाराज के। और आचार्य श्री ने ये भी उस दिन सोच लिया कि उस चौके में जो मिलेगा वो ही ले। अब देखो आनंद, और जैसे ही उन्होंने रोटी निकाली तो आचार्य श्री की दृष्टि चली गई। वैसे एक साधु की दृष्टि में ये सारी चीजें भी होनी चाहिए, ऐसा आचार्यों ने लिखा है। कम से कम हमारे आचार्य महाराज ने तो हमें बताया, पहले जो नई सब्जी आए उसे नहीं लेना, क्यों, अभी महंगी आ रही है। आप आश्चर्य करेंगे, यहां से जाने के बाद बुंदेलखंड में आचार्य श्री ने समस्त सूखे मेवे का त्याग किया था। सबसे पहले महंगी चीज है, सब्जी तक के लिए वो ये कहते हैं कि अभी मटर फल्ली, जिसको बटरा बोलते हैं बुंदेलखंड में, वो अगर आ रहा है तो महंगा आएगा शुरू में 10-15 दिन, अभी सबके चौकों में आने दो। किसी विशेष के में आ रहा है मतलब अभी महंगा है, सबके में आने दो, फिर लेना तो है। कितना ध्यान, आचार्य श्री का ध्यान चला गया उनके पूरे उस जिस उसमें वो रखे थे, क्या बोलते हैं उसको, रोटी रखने का बोलते हैं ना उसको, जो भी, तो उसमें दृष्टि चली गई तो उनने देखा कि लग तो रहा है कि 8 या 10 रोटियां ही हैं। हाँ, तो अब 3 लोग हैं, दोनों वो और एक स्वयं साधु। अतिथि संविभाग के मायने क्या है, जितना श्रावक ने अतिथि और अपने स्वयं के लिए बनाया है उसमें से अतिथि वाला ले लो, बाकी ज्यों का त्यों छोड़ दो। हाँ, ये वृत्ति है। तो आचार्य श्री ने तय कर लिया कि 8-10 हैं, मतलब 3-4 रोटी पड़ी अपने जिम्मे, बस। हाँ, तो उन्होंने उतनी ही 3-3.5 रोटी के जितने ग्रास बनेंगे, 1 के 4 बनते हैं, सो गिन करके ग्रास उतने ले लिए। और बढ़िया से दाल थी, सब्जी थी, वो खाई। दूध तो था नहीं, बाहर से लाए थे, सो उनने पहले ही देख लिया इनके यहाँ थोड़ी है, ये तो लाए हैं वहां से, आज तो नहीं लूंगा। भले ही हमेशा ले लेते हो, आप लाए सो आपका भी ले लिया, आप लाए सो आपका भी ले लिया, आज तो नहीं लूंगा, आज तो इन्हीं के यहाँ जो है वो ले। और ले करके बढ़िया से प्रसन्नता से आकर के और बैठ गए और ध्यान में लीन, और सब जने चिंतित कि हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई, इसलिए प्रायश्चित कर लिया। अपन को उल्टा ही सूझता है। हाँ, उन्होंने ऐसा आहार करवा दिया आचार्य श्री, तो प्रायश्चित कर रहे हैं, ध्यान में लिए। अब हम लोग
देख रहे हैं कि 2:30 बज गए हैं, आचार्य की कक्षा होती है अभी तक नहीं हुई, 2:30 तो बज गए, आचार्य तो बिल्कुल टाइम से उठ जाते हैं, आज तो ध्यान से नहीं उठे, जरूर कोई ना कोई बात तो हो गई, गड़बड़ हो गई कुछ ना कुछ, आज तो लगता क्लास भी नहीं लगेगी। खूब घंटी बजाई, घंटी बजती है क्लास की, आप कभी जाएंगे तो देखेंगे वहां पर, क्योंकि सब साधु अलग अलग कमरों में बैठे रहते, तो घंटी की आवाज से सबको टाइम मालूम पड़ जाता। तो घंटी बजी, सब साधु तो जाकर के बैठ गए, लेकिन अभी आचार्य उठे नहीं, फिर बजाई 5-5 मिनट में घंटी, तो बामुश्किल आचार्य 2:45 बजे उठ करके और बैठे और वचन का जो भी वाचना करनी थी, स्वाध्याय कराना था, शुरू कर दिया। स्वाध्याय कराते कराते आधे स्वाध्याय में कोई प्रसंग आ गया तो बोले कि आज तो मेरा मन था नहीं स्वाध्याय का, आज तो ध्यान में ही आनंद आ रहा था, पता नहीं उन लोगों ने कितना पवित्र आहार करवाया कि मेरा मन तो आज ध्यान में ही। बताइए, आपकी पुड़ी पीछे रह जाएगी, हलवा पीछे रह जाएगा, प्रेम से दी गई रूखी रोटी पवित्र भावनाओं से वो महत्वपूर्ण है। द्रव्य, हाँ, ये है दान की प्रक्रिया। मैं आपको इसलिए ये उदाहरण सुना रहा हूं, व्याख्या तो बहुत सारी है, लेकिन इससे बहुत जल्दी समझ में आ जाए कि हमको द्रव्य कैसा देना भैया, हमको भाव कैसे रखना। प्रक्रिया तो अपन करते हैं, रोज करते हैं, लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा ऐसा संशोधन कर लेवें तो वही धर्म ध्यान हो जाएगा। उसी के द्वारा हमें उतने मात्र से सुबह 6 बजे से भावना बनाई, अब आते होंगे, अब आते होंगे, अरे जल्दी से करो, देखो 9 तो बज ही गए हैं, अब 9:30 बजे उठने ही वाले हैं महाराज। पूरे 6 बजे से कर रहे हैं पाप की क्रिया, हो रहा है पुण्य का अर्जन। ध्यान रखना, भावनाओं में पाप नहीं है, शरीर क्रिया में जो है भोजन बनाने की प्रक्रिया में आरंभ सारंभ हो रहा है, लेकिन भावना है अब देऊंगा, अब आएंगे महाराज, अब बस आते ही होंगे। और फिर उसके बाद घर के सामने आ गए तो बहुत हर्ष, और घर से आगे निकल गए तो थोड़ा मन बुझ जाता है, लेकिन घबराना नहीं, अभी और किसी का पुण्य मेरे से भी अधिक आज ज्यादा हो गया है, कोई बात नहीं। मेरा तो इतना पुण्य था कि 6 बजे से 9:30 तक कितना पुण्य का अर्जन किया है, और मेरे घर के सामने से निकल गए, ये का कम पुण्य है क्या? ऐसे भाव बनाना, घर के सामने से आगे बढ़ जाने पर कोई पाप का उदय नहीं आ जाता, ये हमेशा लोगों के मन में आ जाता है, और यहीं जाकर के हम उस आहार प्रक्रिया में संक्लेश कर लेते हैं, जिससे धर्म ध्यान होना चाहिए था उससे आर्थ ध्यान कमा लेते हैं। इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। मेरे पुण्य में कोई कमी नहीं आई, 6 बजे से 9:30 तक बिल्कुल बराबर पुण्य का बंध हुआ, और अभी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मैंने तो पूरा दान देने की भावना रखी है, सो बस अब इंतजार कर रहा हूं, अगर लौट के आते तो ठीक है, नहीं तो जिनके यहां गए हैं उनके यहां जैसे ही मालूम पड़ेगा कि शुरू हो गए, चलो दान तो देना है अपन को, वहां जाकर के दे लेंगे, दान में कोई कमी नहीं आई। बताइएगा, हमने उस प्रक्रिया का किस तरह मन वचन काया तीनों से नहीं देते हुए भी लाभ ले लिया। ऐसी यह दान की प्रक्रिया है। दाता के 7 गुण और 9 भक्ति, ऐसी 16 बातों का जहां ध्यान दिया जाता है, वही वास्तव में दान की प्रक्रिया। अपन कहते ना 16 के मायने मराठी में है शुद्धि, और वैसे जैन आगम के अनुसार जहां 16 बातों का ध्यान रखा जाए वो 16। कौन सी 16 बातें? 9 भक्ति और 7 दाता के गुण। अपन इन पर भी विशेष रूप से जब समय होगा तो इस पर चर्चा करेंगे। पर ये जो दान की प्रक्रिया है उसमें प्रमुखता हमारे परिणामों की निर्मलता की है, जिससे कि हमें और धर्म ध्यान होता है। दे रहे हैं फिर भी हमारे लिए उसका लाभ हो रहा है।